Hey guys, what's up? This is Milan Patel. Welcome back to Tutorial Galaxy. एक्चुअली गाइस आज का जो वीडियो है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए आज का वीडियो में सबसे पहले आपको बता देगा, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है कि GTU एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मतलब हम एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारे जो पूरा का पूरा सेमिस्टर है वो ऑनलाइन में गुजर गया है, राइट। अब वो ऑनलाइन सेमिस्टर ओके पूरा का पूरा ऑनलाइन था, मतलब हम लोगों को सम्स और ये सब कुछ तो आता ही नहीं होगा। ओके थियोरिटिकल हमने जो पता है, ओके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए कि डायरेक्टली ओके थियोरी है। ओके सबसे पहले मैं यहाँ पर थियोरी की बात कर लेता हूँ कि हम लोग थियोरी किस तरीके से याद रखते हैं, क्योंकि हमारा तो ओके कम्प्लीटली ऑनलाइन ही पढ़ा गया था। सो हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देनी है, ये तो फाइनल हो चुका है। और चलिए मान लेते हैं कि पिछले अब ऑनलाइन हो भी जाती है कभी, ओके तो उसमें MCQ आएंगे और MCQ थियोरी में से ही आते हैं। ओके तो आपको थियोरी तो कम्प्लीटली पढ़नी ही पड़ेगी। अब थियोरी किस टाइप से पढ़े जाती है, यहाँ पर मैं सबसे पहली बात यहाँ पर बता देता हूँ कि थियोरी जो है वो हर स्टूडेंट को ओके मैक्सिमम जो है कितने स्टूडेंट होते हैं हमारे, मतलब देखिए एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट चलिए हम गिन लेते हैं, तो उसमें से 8% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कम्प्लीटली थियोरी याद रहती है। ओके मैथमेटिकल नहीं याद रहते, थियोरी ही याद रहती है। ओके तो थियोरी हम किस टाइप की याद रखते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है, चलिए हम थियोरी तो लिख देते हैं, राइट, और एक बाजू हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मैथ। ओके मतलब सम्स आते हैं, उसमें एल्गोरिदम्स आते हैं और सब कुछ ओके इसके अंदर आ जाता है मैथ के अंदर, और फिजिक्स, ये दोनों ही ऐसे ऑप्शन है। ओके यहाँ पर मैं फिजिक्स भी लिख देता हूँ। ओके तो ये दोनों ही है जो हमारा ये पार्ट अलग हो जाता है थियोरी का, और ये दोनों जो पार्ट है वो एक के अंदर ही आ जाते हैं। वो मैथ भी कह सकते हैं और हम फिजिक्स भी कह सकते हैं। ओके बैलेंसिंग और वो सब सारी जो चीज़ें आती है उसके जो सम्स आते हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं। ओके और दूसरी जो हमारी जो बाकी के जितने भी सम्स आते हैं कि इसका हीट ट्रांसफर और ये सारे सब्जेक्ट जो है वो मैथ के रिलेटेड है। ओके तो ये सारे के सारे हमें पता होने चाहिए। ओके अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए कि हम पढ़े तो पढ़े किस में से, क्योंकि हमारे पास ना तो बुक्स है और ये सब कुछ है, रेफरेंस बुक है, तो रेफरेंस बुक में तो सब कुछ मिलता नहीं है। ओके मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को ओके कि आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं। मतलब क्वेश्चन तो हमारे चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आप GTU के लास्ट 5 पेपर लिख देते, लास्ट 5 GTU पेपर्स। ओके एक ऑप्शन ये भी आ जाता है, लेकिन इसमें से आप कितने परसेंटेज तक मार्क्स ला सकते हो। ओके पासिंग मार्क्स और उससे भी कई गुना ज़्यादा। ओके चलिए मान लेते हैं कि 50% आपको आता है, लेकिन जो स्कॉलर जिनको स्कॉल करना है, ओके स्कॉलर करना है, तो वो इस तरीके से GTU पेपर ओनली नहीं याद रख सकते। ओके तो उन लोगों को कुछ और भी करना होगा, राइट। तो अब क्या करना होगा ये मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। आपको इंस्टीट्यूट से जो IMP क्वेश्चंस मिलते हैं, ओके IMP क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके IMP क्वेश्चन हमें जो मिलते हैं वो इंस्टीट्यूट वाले हमें देते हैं, या फिर हम किसी और के द्वारा ले लेते हैं, राइट, मतलब आजू बाजू की कॉलेज के द्वारा, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट में ही हमसे लेना होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके इंस्टीट्यूट के द्वारा हमें जो IMP क्वेश्चन मिलते हैं वो, अब उसमें से हम कितने परसेंटेज ला सकते हैं। ओके 25%, क्योंकि वो भी कम से कम GTU में से ही पूछे जाते हैं। ओके और जो भी IMP के क्वेश्चन होते हैं वो GTU के वाले जो पेपर्स होते हैं लास्ट 5 पेपर उसमें से आते हैं। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ चलिए कि हमारे ये सब कुछ तो हो चुका है, राइट। अब ये दोनों से हम लोग 75% तक मार्क्स ला सकते हैं, ओके ना कि 100%। अब हमें 100% कहाँ से लाना पड़ेगा। ओके तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जब आप अगर मेरी बात मानो तो आप सबसे ज़्यादा जो भरोसा है, मतलब अपने जो सिलेबस है, आपको सिलेबस चेक करना पड़ेगा। ओके ये जो था ये आपको एक्सटर्नल सोर्स के आपको मिल जाएगा। ओके लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेन बदल देता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, GTU के साइड में जाकर आपको अपना GTU का जो सिलेबस है वो चेक करना होगा, आपके कितने चैप्टर है और कितने चैप्टर के अंदर कितने कितने टॉपिक है, राइट। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सिलेबस, ओके ये लिख देता हूँ मैं, सिलेबस है ये। ओके अब यहाँ पर ये बता देता हूँ, ये सिलेबस आपको गूगल पर से लेना है, ये आपको गूगल पर से लेना है, राइट। और ये जो है वो आपको जितनी परसेंटेज मदद करेगा पता है,
वो आप इसका भी स्कोर हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से आप कितने सारे परसेंटेज, मतलब मेरी मत मानो तो आप 95% तक आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो गूगल पर से। और ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, मैं किसी और के नहीं, मैं खुद GTU के अंदर 6 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैंने जो मतलब जिन भी स्कोर किया है, ओके, मैंने टॉपर हूँ, राइट। इसका मुझे घमंड नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मेरी कॉलेज में अंदर मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ, वो सारे लोग मुझे यही पूछते हैं कि तू किस तरीके से पढ़ाई करता है, किस में से पढ़ाई करता है। मैं ओके GTU की पेपर में एक बार देख लेता हूँ, ओके, एक ही बार पढ़ता हूँ। ओके, IMP क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर दिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे GTU के क्वेश्चन होते हैं। ओके, IMP के क्वेश्चन मैं लेता ही नहीं हूँ, इंस्टीट्यूट है कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा इस पर करता हूँ। सिलेबस है तो सिलेबस में इसे हमें लिखना है, और सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक है, ओके, हमारा कोई भी टॉपिक हो, मेन टॉपिक हो, ओके, या फिर उसकी सब टॉपिक्स हो, राइट, तो वो सारे जो टॉपिक्स है वो हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं, राइट। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको बता देता हूँ, चलिए मैं एक और यहाँ पर बात लिख देता हूँ कि आपको जो भी सारे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चलिए डायरेक्टली। ओके, ये सब कुछ हो गया, ये सारी जो बात थी ये हमारी थियोरेटिकल बात थी। ओके, ये सब कुछ था हमारा थियोरेटिकल, मतलब थियोरी में हमें क्या क्या करना होगा। मैथ्स की तो अभी तक बात ही नहीं है। ओके, थियोरेटिकल बात थी, तो ये थियोरी में तो हमें क्या करना होगा, मैकेनिकल सब्जेक्ट है, सिविल के सब्जेक्ट है, ओके, कंप्यूटर रिलेटेड है, IT रिलेटेड तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर IT के वाले। ओके, यहाँ पर आपको बता दूँ कि यूट्यूब जो है वो आपको बहुत सारे हेल्प करता है आपको। ओके, यूट्यूब पर मेरे जैसे मैं आपको हेल्प करता हूँ, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो आपको थियोरेटिकल, ओके, आपको अगर चाहिए, मान लेते हैं आपको किसी का मशीनिंग चेक करना है, आपको मशीनिंग चेक करना है, या फिर आपको जो भी कुछ चेक करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, और अपनी आंखों से जो दिखा हुआ होता है वो हम बोल नहीं पाते। ओके, आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर यूट्यूब का सहारा लोगे तो। ओके, तो ये सारी जो बात थी वो थियोरेटिकल में आ जाती है। तो मैं यहाँ पर यही बात करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस चेक करना है, गूगल पर जाना है, और आपको GTU के पेपर तैयार करने हैं, इतना थियोरी में आता है। अब ये थियोरी मैंने पहले बता दी, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलिए ये सारी चीज़ें थी। ओके, अब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ओके, कि हम मैथ्स और फिजिक्स के जो भी सारे सब्जेक्ट है वो किस तरीके से, ये जो सब्जेक्ट है, राइट, तो ये सारे जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों को GTU के जो लास्ट 5 पेपर है उनमें किस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ओके, कोई पर्टिकुलर चैप्टर फिक्स होता है, ओके, कि उस चैप्टर के, ओके, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलिए कोई भी 1 चैप्टर ऐसा होता है, ओके, 1 चैप्टर ऐसा होता है कि उसका फाइनली एग्जाम्पल उसमें पूछा ही जाता है, राइट। तो ये जो फाइनली एग्जाम्पल जो पूछा होता है, राइट, तो वो फाइनल एक चैप्टर में से पर्टिकुलर होता ही है। ओके, हमें पता है। ओके, तो आपको वो चेक करने, लास्ट 5 पेपर में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उस एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपके कॉलेज ने उसको पढ़ा ही नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यूट्यूब का भी उसमें आप सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे उसके वो तो नहीं मिल सकता, राइट। GTU, एक बात कंप्लीटली आपको बता देता हूँ, ओके, GTU के बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन का जो होगा आंसर, मतलब क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ऐसा कोई सम, मतलब दाखला का जो भी आंसर होगा, मतलब वो बैक टू बैक जो दाखला होगा वो आपको बुक में ही देखा जाएगा। ओके, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको कोई भी तरीके से आपको वहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता, मतलब यूट्यूब पर नहीं होता, उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं। मतलब मान लेते कि कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका, ओके, यहाँ पर आपका कोई एग्जाम्पल है, राइट, तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ओके, यूट्यूब आपको GTU के पेपर में से मिल जाएगा, राइट। अब ये जो GTU का पेपर का जो मिल चुका है, राइट, तो ये जो एग्जाम्पल था हमारा, ये हमें बैक टू बैक हमारा जो है वो सेम टू सेम हमें नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, हमें उसके रिलेटेड, मतलब उसकी 75% रिलेटेड हमें जो है वो यूट्यूब पर से आपको मिल जाएगा।
ओके। कंप्लीट उसके जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जैसा मिलेगा। और मेरी जब अगर आपको पता है आप कितने के अंदर हो, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, आपको थियोरिटिकली सब्जेक्ट पसंद है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो थियरी पर कीजिए। ओके, मैथ्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ कि आपको, चलिए मान लेते हैं कि आपको इस बार टॉप करना है, राइट, तो आप थियरी पर, आपको मैथ्स पढ़िए, लेकिन जब आपका टाइम बचे तो आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आप थियरी पर करिए। ओके, इसका तो सिर्फ इतना ही है। ओके, आपको इसमें ज़्यादातर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब और ये सारी, ओके, बाकी तो आपकी बुक्स हैं और आपके जो कॉलेज के लेक्चर हमें लिए जाते हैं वो है, राइट, उसके सिवाय और कोई हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। इतना ही यहाँ पर बताने वाला था मैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा फोकस है हमारा कंप्लीट आपको थियरी में ही लगाना पड़ेगा। ओके, इसके अगर चले मान लेते कि मेरा जो है, मेरा फेवरेट है तो मैथ्स मेरा फेवरेट है, थियरी से भी ज़्यादा मुझे थियरी पसंद नहीं है, मुझे मैथ्स सारे जैसे सब्जेक्ट बहुत पसंद है, इवन आई लाइक दिस सब्जेक्ट। ओके, तो मैं तो इसको ही पकड़ता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें मैं टॉप कर सकता हूँ। थियरी में मैं बैठूंगा तो मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा टॉप कर, मैं एक दाखला देखूंगा उसके जैसे कि उसके बाद मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं एक बार में याद कर लेता हूँ। थियरी मुझे 2-3 बार पढ़नी पड़ती है, राइट। तो ये सारी सबकी अलग अलग खूबियाँ होती है, तो यहाँ पर मैं बता देता चलो। आई होप आपको ये सब कुछ पता चल चुका है, राइट। तो आपको बस यही बात के लिए मैं बताने चला था, ये प्रिपरेशन का पूरा है, आप याद कर लीजिए एक बार फिर से, और जैसे ही जितने भी स्टूडेंट को आप चाहो उतने शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले। और ये एक बात बता दूँ, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम आएगा, राइट। तो आप पढ़ लीजिए, ओके, एक बार। और आप फालतू के जो भी वीडियोस वो लोग बनाते हैं, ओके, कि उनका जो है ऑफलाइन ही होगा, ये सब कुछ होगा, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऐसा जब भी होगा तब होगा। ओके, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने पढ़ाई होगा तो ऑनलाइन तो फाइनल हो ही नहीं वाला है, ओके। और चलिए ऑफलाइन होती है तो ऑफलाइन ही सही, ये दोनों में काम आएगा, राइट। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और थियरी पर ज़्यादा फोकस डालना। ओके, इस बार अगर MCQ पूछा है तो थियरी में ही आपके पूछेंगे, मैथ में ज़्यादा नहीं पूछाएंगे। ओके, सो गाइस, चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए गाइस, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड गाइस, इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए, इंस्टा ID आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सब्सक्राइब भी करते जाना। एंड जय हिंद, जय भारत।